किसी भी मंथ में पैदा होने वाले लोग या किसी भी पर्टिकुलर डेट को जिन लोगों का बर्थडे आता है तो उन लोगों में उसी डेट या मंथ की वजह से कुछ न कुछ पर्टिकुलर खूबियाँ भी हो जाती है और कमियाँ भी आ जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जनवरी के महीने में जो लोग भी पैदा होते हैं, चाहे कोई सी भी डेट हो, उनमें क्या क्या खूबियाँ होती है। बहुत सारी क्वालिटीज़ अवश्य ही होती है। साल का पहला महीना होता है और ये जो महीना होता है वो शनि से गवर्नड होता है। तो इस महीने में जो लोग भी पैदा होते हैं उन पर शनि की वजह से बहुत ही स्पेसिफिक कुछ न कुछ क्वालिटीज़ आ ही जाती है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रोवर्ट। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जनवरी के मंथ में जो लोगों का भी बर्थडे आता है उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली खूबी या क्वालिटी जिसे हम कह सकते हैं वो होती है जनवरी के महीने में जो लोग पैदा होते हैं उनमें, वो है कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं और बहुत ही स्पष्ट वक्ता होते हैं। आप किसी भी डे पे अगर आपका जनवरी में बर्थडे आता है तो आप ज़रूर देखिए, आपके आसपास भी लोगों को आप देखिए कि ऐसे लोग पूरे माहौल को जीवंत बनाए रखते हैं। मीन्स बहुत सारे जोक्स क्रैक करते हैं ये लोग, साथ ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। तो ऑब्वियसली हर कहीं कोई भी क्षेत्र हो उसमें इजीली इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुश मिजाज भी होते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये थोड़े से व्यंग्यात्मक शैली में भी बात करने वाले लोग होते हैं कि हर ही चीज़ में थोड़ा सा व्यंग का पूट ले आते हैं। मीन्स सीधी सरल स्पष्ट बात नहीं करते हैं। इस महीने में जिन लोगों का भी जन्म होता है तो वो अवश्य ही बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक होते हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा काम करने में बहुत बिलीव करते हैं। मीन्स भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं। और इसीलिए इस महीने में जो लोग भी जन्म लेते हैं तो उनको, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कार्य करते हैं, मीन्स तो उसी कार्य के अनुरूप उनको भाग्य का साथ भी मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनवरी के महीने में जो लोग भी जन्म लेते हैं तो उनको कर्म और भाग्य दोनों का ही साथ अवश्य ही मिलता है। इसलिए ये अपना जो एक गोल जो होता है, क्योंकि ये लोग गोल बहुत सेट करते हैं, बहुत छोटे छोटे, अगर डे टू डे लाइफ में भी अगर आप इन लोगों को देखेंगे तो ये एक एक दिन का भी गोल सेट करके रखते हैं। और ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि ये लोग अपने गोल को अचीव अवश्य ही कर लेते हैं। इस महीने में जो लोग भी जन्म लेते हैं उनको एक्सपेरिमेंट मीन्स बहुत ज़्यादा नए नए प्रयोग करने की बहुत आदत होती है। इसकी वजह से कई बार दूसरे जो इनके आसपास जो लोग हैं वो थोड़ा सा इनसे चिढ़ भी जाते हैं, खफा भी हो जाते हैं। आप भले ही उनकी खाने की फूड हैबिट्स को देखिए या घूमने फिरने के अंदाज को देखिए या कोई भी काम करने के तरीक़ों को देखिए तो आप देखेंगे कि ये ज़रूर नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसीलिए इस नंबर वाले लोग या इस मंथ में पैदा होने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे रिसर्च के क्षेत्र में होते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि वो हर दिन कुछ न कुछ नया सोचते रहते हैं और उसकी खोज में ही हमेशा लगे रहते हैं। साथ ही इन लोगों में लगन जिसे हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा होती है। जब तक कि इनका कोई काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक ये अपना गोल अचीव नहीं कर लेते हैं, तब तक ये किसी भी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव जो है पार्ट वो ये भी है कि वो बहुत साधारण सी चीज़ को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मीन्स है कि स्ट्रेट लाइन को भी ये बहुत घुमावदार तरीके से एक्सप्लेन करेंगे या इस तरह से चीज़ों को करते हैं कि बहुत ही आसान जो चीज़ है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। ये लोग हमेशा सच बोलने में यकीन रखते हैं, इसीलिए इनके जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पष्ट वक्ता होते हैं। तो इसलिए इनके शत्रु भी बहुत बन जाते हैं और इन जनरल इन लोगों के गुप्त शत्रु आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये ध्यान नहीं रखते हैं कि कब कहाँ कैसे बोलना है। जो अगर इनको जैसा ये फील करते हैं वैसे ही ये बोल देते हैं। मीन्स ये लोग बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं। मीन्स कोई भी चीज़ को ये छुपा नहीं सकते। अगर ये किसी के बारे में अच्छा अगर सोच रहे हैं तो उसे भी इमीडिएटली एक्सप्लेन कर देंगे। अगर वे बुरा भी अगर कुछ सोच रहे हैं या बुरा अगर कुछ फील करते हैं तो वो भी अपनी अपनी जो चीज़ें हैं जो इन्हें अच्छी नहीं लग रही है तो इमीडिएट एक्सप्लेन करते हैं। तो इसकी वजह से ये थोड़े से लोगों को कम पसंद आते हैं और इसीलिए इनकी शत्रुता भी कई लोगों की हो जाती है।
कोई भी डिसीजन लेने में ये लोग बहुत क्विक होते हैं, इमीडिएट निर्णय लेते हैं और उस निर्णय को मीन्स कमिटमेंट को भी पूरा करते हैं। इट मीन्स इन लोगों में कमिटमेंट की नेचर बहुत अच्छी होती है। सैटर्न की वजह से ये सारी क्वालिटीज़ इन लोगों में बहुत होती हैं। साथ ही स्टबर्न इन नेचर भी बहुत होते हैं। अगर किसी चीज़ के लिए अड़ गए तो उसे जब तक हासिल नहीं कर लेंगे तब तक उसके पीछे पड़े रहेंगे। अगर या कोई बात इन्होंने कह दी तो उसको एनी हाउ ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हाँ यही सच है। तो ये एक इनका पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव पार्ट भी है इन लोगों का। ये लोग किसी पर भी इमीडिएटली बिलीव नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, बहुत देर लगाते हैं और उसमें भी इन लोगों को बहुत बार कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है। मीन्स क्रॉस क्वेश्चन ये खुद ही अपने मन में करते रहते हैं, अज्यूम करते हैं शायद ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, इसलिए किसी पर भी ये बहुत जल्दी यकीन नहीं करते हैं। लेकिन जब एक बार ये किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इनके साथ इसी तरह का व्यवहार करे। अगर वो नहीं करता है तो ये बहुत जल्दी कोई भी रिलेशनशिप को, भले वो पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ की, उसको तोड़ने में देर नहीं लगाते हैं। तो जनवरी बॉर्न लोगों में एक खास आदत ये भी होती है कि ये किसी भी गलती को जो इनसे हो चुकी होती है उसको कभी भी एडमिट नहीं करेंगे। साथ ही ये कभी भी सॉरी नहीं बोलते हैं। तो इस वजह से इनकी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती है, क्योंकि इन्होंने चाहे कितनी भी बड़ी गलती की हो लेकिन ये कभी भी नहीं मानेंगे कि ये गलती है। उल्टे ये जो भी आसपास इनके जो लोग हैं तो उसके लिए, उस गलती के लिए वो दूसरों को ही जिम्मेदार ठहरा देते हैं, क्योंकि इनका जो बात करने का तरीका है, मतलब वाक कौशल्य जिसे हम कह सकते हैं, वो इस तरह का होता है कि दूसरे लोग ये समझने लगते हैं, क्योंकि बात को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपको लगेगा कि शायद आप ही ने गलती की है इनकी बजाय। तो ये एक इनकी खूबी भी है और कमी भी है। और ये लोग ऐसे होते हैं, शायद शनि की ही प्रभाव की वजह से इन लोगों का नेचर ऐसा होता है कि ये किसी का भी इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आप इनको सलाह दीजिए, थोड़ी देर तो ये सुन सकते हैं, लेकिन ये फिर बाद में बहुत जल्दी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे या आपको मना कर देंगे कि मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा आउट स्पोकन भी होते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हाँ सामने वाला हर्ट हो जाएगा या इस तरह की चीज़ें, ये इन जनरल नहीं सोचते हैं। तो ये लोग थोड़ा सा यहाँ पर इनको अवश्य ही कुछ अपनी पर्सनालिटी में चेंज करने की ज़रूरत होती है। इस महीने में जो लोगों का भी जन्म होता है तो आप उनको देखिए अपने आसपास, वो लोग बहुत ऊर्जा से भरे होते हैं। भले ही उनकी एज कितनी भी हो, लेकिन बच्चों की तरह या यूथ की तरह उनमें एनर्जी होती है। कोई भी काम को इमीडिएट इनिशिएट स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी आगे बढ़ सकते हैं, आगे आके काम कर लेते हैं, मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं। तो यही इनकी एक सबसे बड़ी खूबी है। ये कोई भी रिश्ता हो, भले दोस्ती का रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, हर रिश्ते को बहुत ही ईमानदारी से निभाते हैं और दूसरों से भी बिल्कुल यही आशा रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि ये लोग बहुत वर्कोलिक होते हैं, मीन्स इन लोगों को काम करने के लिए जुनून होता है। मीन्स अगर आप इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो आप मानकर चलिए कि ये उससे भी ज़्यादा अच्छा काम आपको करके दिखाएंगे। मीन्स अगर आप कोई एम्प्लॉयर हैं तो अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ की आप देखिए डेट ऑफ बर्थ, तो अगर आप देखेंगे कि जनवरी वाले जो लोग हैं उनका जो काम करने का तरीका है, आप मीन्स उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं, क्योंकि इन लोगों में ये खूबी बहुत ही अच्छी होती है। जैसे कि ये स्पष्टवादी होते हैं, इन जनरल दूसरों की राय पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें बात करने का तरीका होता है। मीन्स अगर इनको आपकी कोई राय पसंद नहीं आ रही तो ये कहीं पर भी आपसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे। मीन्स ये बहुत ही संयत तरीके से आपको ना कह देंगे। मीन्स ये संस्कारी बहुत होते हैं और आप देखेंगे कि जो भी बड़े इनसे जो लोग हैं तो उनका ये लोग बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। साथ ही ये लोग बहुत ज़्यादा दयालु या काइंड इन नेचर भी होते हैं कि अगर किसी को भी ज़रूरत है किसी चीज़ की तो ये बगैर सोचे समझे उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाएंगे।
नेचर में ये लोग बहुत ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो अंदर है वही बाहर बोलते हैं, बहुत ही साफ होते हैं। अगर कोई भी इनसे किसी तरह की चीटिंग करता है या कुछ, तो ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और फिर शायद थ्रू आउट लाइफ उससे कोई किसी भी प्रकार का कनेक्शन ये नहीं रखना चाहते हैं। देखने में या फिजिक में ये लोग साधारण होते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो बोलने का तरीका है या जो इनकी काम करने की जो स्टाइल है, उसकी वजह से जो भी अपोजिट सेक्स के जो लोग होते हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इट मीन्स ये महिला वर्ग में, या अगर आप पुरुष हैं तो महिला वर्ग में, महिला है तो पुरुष वर्ग, मीन्स अपोजिट जेंडर में आप लोग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने में आप हमेशा सक्षम होते हैं। मीन्स अगर आप कहीं पे भी पार्टी में जाइए या कहीं कोई फंक्शन, सोशल फंक्शन में जाइए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ये लोग बहुत जल्दी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इन लोगों की पर्सनालिटी ही इतनी स्ट्रांग, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व इन लोगों का होता है कि भीड़ में ये एक अलग ही तरह के चेहरे की तरह दिखाई देते हैं और लोग इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन लोगों में ये एक बहुत ही बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है कि बहुत जल्दी लोगों को पहचान जाते हैं कि कौन साफ बोल रहा है या कहाँ कोई चीटिंग कर रहा है या सामने वाले का क्या मंतव्य है किसी भी बात के पीछे। तो ये इन लोगों में एक बहुत ही अच्छी मीन्स एक अच्छी कला है या अच्छा गुण है कि ये लोगों को जल्दी पहचान जाते हैं। इसलिए इन जनरल ये लोग अपने जीवन में बहुत धोखे नहीं खाते, भले ही वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में। साथ ही इन लोगों को ग्रुप में, हर जगह ग्रुप में काम करना अच्छा लगता है। मीन्स वहाँ पर ये लीडरशिप भी कर सकते हैं और इन्हें जैसे कि पिकनिक जाना या अगर कोई ऑफिस में ही कोई काम है तो वहाँ पर भी इनको इस तरह की छोटी छोटी गैदरिंग करना, मीन्स लोगों को कलेक्ट करना, इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। मीन्स अपनी वाक शैली से ये लोगों को बहुत ही जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। साथ ही इन लोगों में आप देखेंगे, भले ही वो टेक्निकल क्षेत्र का ना हो कोई बंदा, क्योंकि सारे ही अगर जनवरी में जिनका जन्म हुआ तो ज़रूरी नहीं कि वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही बातें करें या उसी फील्ड से हो, लेकिन आप उनकी समझ को देखेंगे तो वो किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ग्रास रूट लेवल जिसे हम कहते हैं उससे उनको समझा सकते हैं। और अगर वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है तो वो बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है उनको। मीन्स बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ों का भी उन लोगों को नॉलेज होता है। तो यही चीज़ें इन लोगों को दूसरों को प्रभावित करने में बहुत हेल्पफुल होती है। मीन्स ये लोग हर कहीं पे भी किसी को भी बहुत जल्दी प्रभावित कर सकते हैं। स्पेशली इस मंथ में जो लोग जन्म लेते हैं तो हम उनको देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, डॉक्टर्स भी बहुत होते हैं और स्पेशली वो सर्जन होते हैं। मीन्स वहाँ पर भी वो टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इन लोगों में देखते हैं तो फार्मा से रिलेटेड जो फील्ड होता है वहाँ पर भी ये लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं। माइनिंग से रिलेटेड जो काम होता है उसके लिए भी ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। नेवी में जो लोग काम करते हैं उसके लिए भी इन लोगों में बहुत मीन्स अच्छा इन लोगों के लिए चीज़ें होती हैं। साथ ही अगर कोई विदेश संबंधित कोई सेवाएं होती है तो वहाँ पर भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इनको हमने देखा कि जनवरी के मंथ में जो लोग बॉर्न होते हैं तो वो मीडिया के क्षेत्र में भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इट मीन्स जनवरी में जिन लोगों का भी जन्म होता है तो ज़्यादा तो उनमें क्वालिटीज़ होती हैं। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे कि ओवर रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आता है। मीन्स कुछ फ्यू मोमेंट्स के लिए इनको बहुत ही तेज़ गुस्सा आ जाता है। साथ ही ये लोग थोड़ा सा हर जगह अपनी लगाने वाला इन लोगों का नेचर होता है। अदरवाइज़ ओवरऑल अगर हम देखें तो इन लोगों में क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं, कमियां थोड़ी सी कम ही है। इसके अलावा इन लोगों के लिए जो लकी कलर्स होते हैं वो होता है ब्लू, डार्क ब्लू कलर या पेस्टल येलो। येलो के जितने भी शेड्स हैं वो भी इन लोगों को बहुत सूट करते हैं। इन लोगों के लिए जो लकी डेज होते हैं वो होते हैं थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। लकी स्टोन इन लोगों के लिए जो होता है वो इन जनरल गोमेद होता है या डायमंड होता है। इन लोगों के लिए जो लकी नंबर्स होते हैं वो होते हैं 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। तो अगर आपकी भी इस तरह की कंपेटिबिलिटी आपको देखनी है तो आप पाएंगे कि इन लोगों के साथ इनकी कंपेटिबिलिटी बहुत ही अच्छी जाती है। आई होप
मेरा ये वीडियो जनवरी में जिनका भी बर्थडे पड़ रहा है उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, खुद को भी जानने के लिए, या अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर है जो जनवरी बॉर्न है तो आपको भी उसको समझने में ज़रूर थोड़ी हेल्प होगी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।